मनाया जाता है आपके पारसी समुदाय द्वारा। पारसी समुदाय द्वारा न्यू ईयर पारसी लोगों का, इसे हम बोलते हैं नवरोज। इसके बाद बात करने वाले हैं हम जो नवरोज प्रथा है वह गुलाम वंश के शासक थे बलबन, उसने चालू की थी। इसने सजदा और पैबोस की प्रणाली भी आपने किसने चालू की थी? बलबन ने चालू की थी। इसे उपाधि दी गई थी जिले इलाही। तो जिले उपाधि की धारण इलाही की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? बलबन था। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। जो नवरोज है उसका अर्थ होता है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक। तो नवरोज किसका प्रतीक है? बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल के महीने में किया जाता है। तो सितंबर में नंदा देवी जो मेला है उसका आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष किया जाता है। नंदा देवी मेला यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मनाया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख मेलों की यदि हम बात करें तो चंद्रवदनी मेला है उत्तराखंड का है। कमलेश्वर मेला, वगवाली पोखर, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख मेला है। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? 1975 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता था। इसका आयोजन पहली बार हुआ था मलेशिया में। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे आपके अजीत पाल सिंह और भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और भारत की जो हॉकी टीम है वह टोटल 8 बार गोल्ड मेडल ला चुकी है। 1928 से 1956 तक तो लगातार 6 बार हमने गोल्ड मेडल लाया है हॉकी में। उसके बाद 1964 का टोक्यो ओलंपिक और मॉस्को का 1980 का, इस प्रकार हो जाते हैं आपके 8 गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे आपके CD देशमुख। CD देशमुख और वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी। RBI का अधिनियम कौन सा है? तो 1934 1934 का अधिनियम है। 1935 में RBI की स्थापना होती है। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। 1935 में जब इसकी स्थापना होती है 1935 से 1937 तक महज 2 वर्ष तक इसका हेडक्वार्टर रहता है कोलकाता में। इसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है मुंबई में। और प्रथम गवर्नर पूछे, प्रथम भारतीय नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछे प्रथम गवर्नर कौन थे RBI के? तो सर असवर स्मिथ यह प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय पूछे तो वो CD देशमुख थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो 8.81 इंच से 9 इंच यह परिधि आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि। और जो पिच होती है जहाँ से गेंदबाज गेंद फेंकता है और जहाँ बैटर पीटता है उसके बीच की दूरी, दोनों विकेटों के बीच की दूरी होती है आपकी 22 गज। 22 गज और इसकी चौड़ाई होती है 10 फीट। 10 फीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 घंटे के लिए घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थलों आदि की सभी लाइटें बंद करके निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण घटना देखी जाती है? तो अर्थ आवर दिवस। अर्थ आवर दिवस यह घटना देखी जाती है। 26 मार्च को अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इसक कौन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की 1966 में न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। भारत सरकार से प्रदान करती है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न की यदि हम शुरुआत की बात करें तो 1994 में प्रारंभ होता है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार होते हैं 1994 में प्रारंभ भारत रत्न के साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनका बदलकर नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 1991 से 1992 के बीच में यह प्रदान हो जाते हैं देने। नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट होते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार 2002। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। कई बार क्वेश्चन पूछा गया SSC में
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, उनको दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 से शुरुआत होता है। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो अटल पेंशन योजना में यदि आपको लाभार्थी बनना है तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अटल जो पेंशन योजना है वह बीजेपी की सरकार लाती है 2015 में, और कौन सा मंत्रालय लाता है? वित्त मंत्रालय लाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2004 की है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 2017 की है, 1995 की है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो ऋग्वेद का एक सूक्त है आपका पुरुष सूक्त, और यह किस भगवान को समर्पित है? तो पुरुष सूक्त है आपका भगवान विष्णु को समर्पित। यही मुझे याद आ जाता है केरल का मार्शल आर्ट जो कि है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस देवता को समर्पित है? तो यह भी आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली मंदिर उदाहरण है प्रमुख कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। कृष्ण फर्स्ट ने इसको बनाया था जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर यह आपके खजुराहो में स्थित है, और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर यह कोणार्क में स्थित है, नरसिंह देव सिंह बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। करजन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस का गठन किया था। तो नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने किसका गठन किया था? नेटाल कांग्रेस का। साबरमती आश्रम 1917 में स्थापना करते हैं महात्मा गांधी जी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो अर्ध संघीय किसने बताया? के.सी. भीकर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 क्या है आपका? वाद योग्य है, और मौलिक कर्तव्य वो वाद योग्य नहीं है, इसलिए नहीं रखा गया। तो मौलिक कर्तव्यों का स्थान है भारतीय संविधान में भाग 4A आर्टिकल 51A। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो पॉमी कल्चर का अर्थ होता है फलों को उगाना। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? यह एपीकल्चर। झाड़ियाँ सजावटी पेड़ पौधों का जो इनका उद्योग होता है और भी कल्चर कहलाता है इनका उत्पादन करना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वतः खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो काली मृदा को, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसे न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ के रण को यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, 1972 में अस्तित्व में आता है गुजरात में। इसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यूको बैंक रुपए में लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बन गई है। तो भारतीय बैंक की जो रिजर्व बैंक है उसकी स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक कौन सी बन गई है? यूकी बैंक बन गई है, यूको बैंक। नेक्स्ट, इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को होती है। यूको बैंक की हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है। संस्थापक इसके घनश्याम दास बिरला जी हैं। इसके बाद बात करें एक्सिस बैंक की, तो यह 1993 में अस्तित्व में आता है। SBI आपका 1955 में स्थापित होता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए आवश्यक लिपोफिटिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं आपके? कीड़ा आपको याद रखना है KEDA। यह सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। क्या पूछ रहे हैं? कोशिका झिल्ली